तुम आए तो रौनके बज़ में जहां बड़ी। आपकी जरा नवाजी है। तुहाने मेहमान नवाजी पई है। अज धक्के नाल उधर जा रहे हैं। हाँ। तुम आए तो रौनके बज़ में जहां बड़ी, हर एक नजर में चमक है, हर एक दिल में सरूर है। जी वाह जी, तो अब करते हैं हम अपने मेहमानों से मीठी मीठी बातें। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर विकी? अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये मैं आपके लिए एक शेर पेश करने जा रही हूँ। अच्छा जी। मुझे ख्याल है तू मेरा ख्याल है, मुझे ख्याल है तू मेरा ख्याल है, ए मरकज़े ख्याल क्या ख्याल है, तू आता है मेरे ख्याल में इतने ख्याल से, तुझे मेरे ख्याल का कितना ख्याल है। ख्याल है। अगर आपने थोड़ा सा भी ख्याल का ख्याल किया होता ना ख्याल नू ख्याल कह के ख्याल च खेप आती। बहुत अच्छा शेर था जी, आपका वेरी शुक्रिया। नाइस। जी, अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमूद फैसलाबाद से। जी जी महंगाई के ऊपर एक नज़म छोटी जी सी। जी जी। पहले आने जदों परोने, पहले आने जदों परोने, पहले आने जदों परोने, चाह करने नाले तेल भी चोने, खीरा हलवे जरदे धरने, रीत रिवाज भी पूरे करने। महंगाई हुण मजबूर ने कीते, रिश्ते नाते दूर ने कीते, किहदे नाल कोई दुख सुख फोले, घरां दे बस रह गए ओले। मियाँ बीवी कोई सी मातड़, करन सलामा बचत दी खातर, गल्लां ओ सन की पे करदे, हुंदे पैसे मुर्गा धरदे। चिरां बादों भैन ने आउणा, समझ नहीं आउंदी की पकाउणा। मियाँ कहंदा भलीए लोके, जिद्दां कहना करदे ओके, परेशान तू कातों हुन्नी, खुला आटा बस तू गुन्नी, दाल पकाई ला के तड़का, मारां वास्ते कर दें खड़का। लगे जिद्दां हांडी टुट गई, डुल गया मुर्गा किस्मत फुट गई। पुछां डिश की नाल बनाई, लै आई जड़ी दाल पकाई। हर गल उन्हां जरूरी कर लई, ऐन प्लैनिंग पूरी कर लई। आए परौणे गपशप होई, रौनक मेला खपशप होई, खाने दा सी टाइम होया, खाने दा सी टाइम होया, बंदा गल ते कायम होया। उन्ने आवाज़ रमज़ च मारी, बेगम भी गल समझ गई सारी। किचन वल्लों खड़का सुन के, कहंदा मुर्गा लै आ भुन के। परौणियां भी ये खड़का सुनिया, परौणियां भी ये खड़का सुनिया, लगा धड़कू ये की बनया। भैन किचन वाल फौरन भजी, जा भरजाई च अचानक वजी। सारी हकीकत उत्थे ही खुल गई, जेड़ी दाल सी ओही डुल गई। सुल्तान महंगाई मजबूर ने कीते, रिश्ते नाते दूर ने कीते, ना हुण खीरा हलवे जरदे, अल्लाह रखे सब दे पड़दे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर हाल पूछे मेरा। किसे? मैंने कहा सर हाल पूछ ले मेरा। क्या हाल है आपका जी? अल्हम्दुलिल्लाह सर ठीक। वैसे कोई हाल नहीं, तुसी हाल ही नहीं पुछण दे। हाँ जी जी। सर जब उमर शरीफ साहब और ईमानुल्लाह साहब ये लोग जब अरूज पर थे तो आप उस वक्त नए आए थे, तो उनको देखकर आपके मुंह से कोई जुगत निकल गई हो तो आप डर गए हो कि यार अब क्या होगा? हाँ वाकई यार ये सवाल अच्छा। हाँ जी, एक दफा हुआ था मेरे साथ ऐसे। अच्छा। मैंने सेट के ऊपर ना एक बात कर दी, उसकी क्लैप बहुत बड़ी आ गई। हाँ। तो बात थोड़ी सी खतरनाक थी। तो उमर भाई ने मेरी तरफ यूं देखा है। अब उसके बाद फिर मैं पूरी विंग में छुपता फिर रहा था कि उमर भाई के सामने नहीं जा रहा है। तो मुझे क्या कहते, बेटा देखो मेरी बात सुनो, इस तरह की बात नहीं करते, तो ये गलत बात है, ठीक है, कल से नहीं ये बात करनी। मैं कहा जी ठीक है, तो अगले दिन खुद कर दी। मेरा सर जुनैद से सवाल है कि जैसे कि हमारे सूबे हैं, इनमें गलत फहमियाँ नज़र आती हैं, तो मुल्क और कौम को हमें एक यकजा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यानी सुबाइयत के खात्मे के लिए क्या करना चाहिए? यस सर। अच्छा, वैसे एक बात है, बहुत कुछ करना चाहिए, बहुत कुछ हुकूमत के करने का भी है, बहुत कुछ हमारे करने का भी है। ये सूबाई हम आहंगी पैदा करने के लिए, सूबों के दरमियान मोहब्बतें बढ़ाने के लिए, मुख्तलिफ कौमों के दरमियान मोहब्बतें बढ़ाने के लिए, एक तो ये है कि हमें वक्त निकाल के पूरे पाकिस्तान की सैर ज़रूर करनी चाहिए। हमें जब छुट्टियां होती हैं, 4 पैसे जमा होते हैं, हम मरी चले जाते हैं, कागान नारान चले जाते हैं। हमने कभी बलूचिस्तान नहीं देखा, हमने कभी अपने मुल्क के सहरा नहीं देखे, हमने पंजाब के सयाहती इलाके नहीं देखे।
हमने फोर्ट मनरो नहीं देखा, ऐसे बहुत सारे इलाके हमने नहीं देखे। दूसरी बात ये है कि मेरा ख्याल है एक बहुत हम जो लैक करते हैं ना, वो ये है कि जैसे आज से कुछ साल पहले, अभी भी है कि हम मुख्तलिफ ज़ातों में रिश्ते नहीं करते। हाँ बिल्कुल, अराई जाटों में जाट, राजपूत में राजपूत, इधर मतलब एक अजीब हमने एक टैबू बनाए हुए हैं। मेरा ख्याल है कि अगर हम सूबों के दरमियान, वो अब चीज़ कम होती जा रही है, जैसे जैसे एजुकेशन हमारे यहाँ कुछ आ रही है तो ज़ात बरादरी जो है वो कदरे कमज़ोर पड़ती जा रही, कदरे कमज़ोर पड़ती जा रही है। अगर हम कोशिश और हिम्मत करें तो सूबों के दरमियान मोहब्बत बढ़ाने के लिए हमें बैनुल सूबाई शादियां करनी चाहिए। ओह नाइस। कभी किसी ने, हम पंजाबी हैं, सिंधियों में शादी क्यों नहीं कर सकते? सिंधी पठानों में शादियां क्यों नहीं करते? हम कंफर्टेबल फील नहीं करते। अगर ये हम अपना बैरियर तोड़ दें तो आप यकीन करें कि चंद सालों के अंदर ही आप देखेंगे कि पूरा मुल्क जो है वो मोहब्बत का एक गहवारा बनता हुआ आपको नजर आएगा। बहुत आला, ग्रेट आइडिया, जबरदस्त है ना। मेरा सवाल फैसल जट साहब से है, दौरान ड्राइविंग कोई ऐसा वाक़या जिसे आप आज भी याद करते हैं? वाक़या तो बहुत से जुड़े होते हैं बंदे की ड्राइविंग लाइफ से, लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या है कि जिसको मैं आज भी सोचता हूँ तो मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे इस बात पे यकीन होता है कि अल्लाह ताला जब किसी को बचाने पे आता है तो ऐसे बचाता है। ये आई थिंक कोई 6-7 साल पहले की बात है। मैं उन दिनों लाहौर से झंग जाता था, तो साथ साथ दरिया है, सड़क के दरिया है वहाँ पे ना, तो जब दरिया में पानी आता है, सैलाब के दिन होते हैं, तो वो आवाम सारी दरिया वाली उठ के रोड के ऊपर आ जाती है अपने माल मवेशी लेके, अपने सारे घर घरौंदे जो भी उनके होते हैं, तो सड़क के ऊपर बड़ा रश बन जाता है। रात का टाइम था, लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा मौजूद थे सड़क के ऊपर। मैं कोई आई थिंक 100 की मेरी स्पीड थी, सामने से एक ट्रॉली आ रही थी, बड़े मुँह वाली जिसको ट्रॉली कहते हैं, बड़ी, उसके ऊपर 10-12 किस्म की लाइटें लगी हुई थी, हैवी किस्म की ना। तो उसने बिल्कुल, ड्राइवर ने लाइटें कम करने की जहमत ही गवारा नहीं की। मैंने भी अपनी स्पीड नहीं तोड़ी, मेरी भी गलती थी। जब बिल्कुल मैं ट्राली के करीब गया तो सामने था ना कोई 20-25 भैंसें, साथ में 3 बंदे थे ट्राली की साइड पे ना। अब उसमें इतनी जगह थी कि बंदा पैदल गुजर जाए ट्राली और भैंसों के बीच में ना, तो 100% मुझे ये हो गया कि मेरी गाड़ी अब हिट होगी बंदों में ना। लेकिन अल्लाह पाक ने कोई ऐसा किया कि लम्हे के अंदर मुझे ये फील हुआ कि जैसे मैं उस सारे वाले जो सिनेरियो, जो मंजर था, मैं उससे आगे चला गया हूँ। गाड़ी किसी चीज़ को टच भी नहीं हुई, ना ट्राली को, ना भैंसों को, ना बंदे को। तो पीछे हॉर्सेस बैठी थी, वो भी सारा मंजर देख, वो भी उठ के आगे कहती, सर आज लगता है कि वो हाथ का दिया हुआ काम आया ना। ये एकदम से क्या, आज भी जब मैं चीज़ सोचता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अल्लाह ताला ने मुझे, जैसे मौजज़ा ही था, वो मौजज़ा था मेरे लिए वो। अच्छा सर, बस ड्राइवर के जुर्माने ज़्यादा होते हैं या सैलरी ज़्यादा होती है? अब तो दोनों चीज़ें बराबर हो गई हैं। जी, तो अब चलते हैं उस सवाल की तरफ जिसके जवाब देने पे आप लोगों को मिलेगा गिफ्ट हैम्पर। रेडी हैं आप लोग? जी। वो कौन सा मुल्क है जिसके आखिरी 3 हर्फ मिटा दिए जाएं तो जिस्म के एक हिस्से का नाम बन जाता है? वाह, कौन सा मुल्क है जी, आखिरी 3 हरूफ मिटा दिए जाए तो तो जिस्म का एक हिस्सा बन जाता है? जी, बहुत आसान है। छोटा सा मुल्क है, 3 हर्फ काटने हैं, जिस्म का एक हिस्सा बन जाएगा और ड्रेस जाएगा आपके साथ। वाह, इंतहाई हसीन जोड़ा। मोटे वाला। चलें जी, बताएं। ओके, हार गए आप लोग? हार गए, और क्या जबरदस्ती अब दे रहे हैं मेरी जोड़ा। बड़ी ख्वाहिश यार थी, जोड़ा रुक जोड़ा गया, जाता। अच्छा खासा जोड़ा मेरे पास पड़ा था। कयास का खूबसूरत डिजाइनर ड्रेस जो कि मुझे बचता हुआ महसूस हो गया है। यूरोप का शहर है जी सर्बिया। सर्बिया। तो बिया मिटा दिया जाए आखिरी तो 3 तो बचता सर है बचता है। सर। हर बंदा सर तक पहुंच गया था, बिया तक कोई नहीं पहुंचा। चले, आप लोग दिल छोटा मत करें, हमारे पास आगे गेम भी है और उस पे भी ये हम जोड़ा ही रखेंगे। चलें, कौन कौन गेम में हिस्सा लेगा? गेम आए जी, आ जाए आप, आ जाए, ड्रेस लेके जाना है आप लोगों ने। आ जाए, बड़ी आसान सी गेम है। चलें जी। यहाँ पे हम एक बास्केट रखेंगे, एक टिप के बाद आपने बॉल उसमें फेंकनी है और मेरी पूरी ख्वाहिश है ये जोड़ा आपके साथ जाए। आ जाइए सब लोग। आप लोग डायरेक्ट भी फेंक सकते हैं, एक टिप के साथ भी फेंक सकते हैं। सबको हम 2-2 बारियां देंगे, मतलब 2-2 आपके पास राउंड है। हाँ, चलो। गुड लक। ओह, थोड़ा सा मिस हो गया। चलें जी, नेक्स्ट। पूरे फोकस से। ओह, दूसरी बारी आपकी। ओह, नेक्स्ट बेटा। ये शाबाश शाबाश शाबाश, गुड ट्राई। नहीं, ये नहीं बचता। ओह नहीं, नेक्स्ट। ये नहीं,
चलें ये ओए नहीं हाँ मिस हो गया। चलें डायरेक्ट भी कुछ ट्राई करके देखें। ओए ऊपर से नहीं, आओ नहीं। चलें जी। चला ये सूट। ओ थोड़ा सा मिस। चलें ओ मिस हो गया। सारे खत्म हो गए। विक्की साहब ਤੁਸੀਂ बहुत बैठे खेडे। अंदर ही है, अंदर ही है, अंदर ही है। जी तो ये कयास का डिजाइनर जोड़ा था जो हमें बच गया। हमने पूरी कोशिश की ये ड्रेस आपको देने की, मतलब मैंने पूरी कोशिश की, इन्होंने नहीं की।